एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट, ठीक है, फॉर दिस मंथ। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 13, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इसकी जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री जन धन योजना recently in August completed 10 years of successful implementation under the scheme. Account holder is eligible for an overdraft facility up to rupees dash. तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसने रिसेंटली 28 अगस्त को जो है 10 साल कंप्लीट किए हैं। अब आपको बताना है इस स्कीम के अंडर जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो कितने अमाउंट तक जो है वो प्रोवाइड की गई है। तो इट इज 10,000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है 10,000 तक, ठीक है। नाउ अब इस स्कीम की बात करें तो 28 अगस्त 2014 को इसे लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या था, प्रमोट करना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को प्रमोट करना ऑफ अ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। इंप्लीमेंट किसने किया था? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी थी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड इसका स्लोगन क्या था प्रधानमंत्री जनधन योजना का? मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फीचर्स देखते हैं, बेनिफिट्स देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के, ठीक है। इस स्कीम के अंडर पहला तो आपका सेविंग अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको कोई मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं करना, दैट मीन्स जीरो बैलेंस अकाउंट है। तीसरा, इंटरेस्ट आपको मिलेगा। चौथा, रुपए डेबिट कार्ड यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 2 लाख तक का आपको इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा, ठीक है। देन पहले 1 लाख था, बाद में इसको 2 लाख कर दिया गया था, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपकी 10,000 की प्रोवाइड की जाएगी एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स को, ठीक है। देन यहाँ पे क्या बोला गया है, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इट अकाउंट्स, ये जो अकाउंट है आर एलिजिबल फॉर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आपके एलिजिबल हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, इन सब के लिए ये एलिजिबल है, ठीक है। अब अगर करंट सिचुएशन की बात करें, एज ऑफ 14 अगस्त 2024 की यहाँ पे बात की गई है, जिसमें ये डेटा आपका लिया गया है, ठीक है। तो जो योजना थी इसमें लगभग 53.13 करोड़ लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में लाया गया है, ठीक है। अब इसमें से 55.6% आपकी महिलाएं हैं, मतलब इतने जो जनधन अकाउंट्स होल्डर हैं ये आपकी महिलाएं हैं, फाइन। एंड इसमें से भी 66.6%, मतलब 53.13 करोड़ में से 66.6% जो है अकाउंट आपके रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के हैं, ठीक है। नाउ टोटल डिपॉजिट की बात करें इनमें, तो इन अकाउंट्स में टोटल डिपॉजिट आपका पहुंच गया है 2,31,236 करोड़ का, ठीक है। इसके अलावा नोट करना है कि यहाँ पे अभी तक, मतलब एज ऑफ 14 अगस्त 2024 तक 36.14 करोड़ रुपए कार्ड जो हैं वो इश्यू किए जा चुके हैं अंडर दी जनधन योजना अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त द स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ स्कीम जिसका नाम है स्पाइस विद अ बजट ऑफ ₹- करोड़। तो रिसेंटली स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक स्कीम जो है वो लॉन्च की है। स्पाइस किस चीज के लिए? ताकि जो स्पाइस का एक्सपोर्ट है, ठीक है, जो मसालों का एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो सके, उसको इंक्रीज करने के लिए बेसिकली इस स्कीम को लाया गया है, ठीक है। अब टोटल बजट इसका दिया गया है आपका 422.30 करोड़ का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्पाइस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी इन अ स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कलेक्टिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। आपका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है, तो याद रखना है। दूसरा, इंप्लीमेंट इसे किया जाएगा टिल दी फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 तक, ठीक है। इसका प्राइमरी गोल क्या है? एक तो इम्प्रूव करना है किसका? एक्सपोर्ट स्पाइसेस का, एंड वैल्यू एडेड स्पाइसेस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। एंड अपग्रेड करना है पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड एनहांस करना कार्डमन प्रोडक्टिविटी को, ओके। अब बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपका कोची केरला में लोकेटेड है एंड करंट चेयरमैन इसके हैं अमरदीप सिंह भाटिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिसेंटली 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज जो है वो अभी इनॉग्रेट किया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस शूटिंग रेंज का नाम जो है किस इंडियन शूटर के, किस इंडियन एथलीट के नाम पे रखा गया है? तो इनका नाम है मनु भाकर, ठीक है। इनका नाम है मनु भाकर, जिनके नाम पे इस शूटिंग रेंज का नाम रखा गया है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि मनु भाकर जी जो है ये पहली इंडियन बनी है जिन्होंने
सिंगल बेसिकली सिंगल ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। पहला आपका पॉइंट जो पहला आपका मेडल था वो था ब्रॉन्ज मेडल, जो 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता था इन इंडिविजुअल कैटेगरी, ठीक है। दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जो इन्होंने जीता था वो जीता था मिक्स्ड में, आई मीन जो टीम थी इनकी अलॉन्ग विद द इंडियन शूटर सरबजोत सिंह, इनके साथ मिलके इन्होंने जो है टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये दोनों मेडल इन्होंने यहाँ पे जीते थे, इस वजह से इनके नाम पे ये शूटिंग रेंज का नाम रखा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू ऑप्टिमाइज कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, CIF की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप किया गया है, माइक्रोसेव कंसल्टिंग के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया गया है अंडर दी दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। फाइन। अब जो कोलैबोरेशन किया गया है इसका फोकस रहेगा एनहांस करने में फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंप्रूव करने में इन दी लाइवलीहुड्स एंड इंश्योर करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ रूरल एरियाज, ठीक है। Next is name the organization that recently in August signed an MOU with the ICAR Central Institute of Fisheries Education प्रमोट करने के लिए, ठीक है, to promote collaboration in a cooperative management within a fishery sector। तो बेसिकली फिशरी सेक्टर के लिए यहाँ पे जो है ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन ने कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है किसके साथ, वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। इट इज ऑप्शन नंबर डी। फाइन। अब वैमनीकॉम की बात करें तो डायरेक्टर इसके हैं डॉक्टर हेमा यादव एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका पुणे महाराष्ट्र में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल एट द टीम चैलेंज मरूबा कप एट एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 जो आपकी मालदीव्स में हुई थी। तो यहाँ पे टॉप पोजीशन रही थी आपकी जापान की, ठीक है। जापान ने गोल्ड मेडल जीता था फॉलोड बाय इंडिया, इंडिया ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था एंड ब्रॉन्ज मेडल आपका था यहाँ पे चाइनीज ताइपी का, ठीक है। क्लियर है। इंडिया का स्कोर जो था वो आपका 24.13 था, हाईएस्ट स्कोर जापान का था 58.40 का, ठीक है। चाइनीज ताइपी का आपका स्कोर था 23.93, चाइना का स्कोर आपका था 22.10 और इसके साथ ये 4th पोजीशन पे था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है ये कौन सा एडिशन था, इट वॉज द 3rd एडिशन जो ऑर्गेनाइज किया था एशियन सर्फिंग फेडरेशन ने, एंड इसका जो 2026 में नेक्स्ट एडिशन होगा, 4th एडिशन जो होगा इसका वो जापान में होगा। तो क्वेश्चन बन सकता है इसका नेक्स्ट एडिशन कौन सी जगह होगा, ठीक है। नाउ की हाईलाइट्स देखें तो इंडिया की तरफ से 8 इंडियन सर्फर्स जो थे उन्होंने कंप्लीट किया था यहाँ पे इस चैंपियनशिप में, ASF एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में। इंडिविजुअल कैटेगरीज में जैसे ओपन मैन, ओपन विमेन, अंडर 18 बॉयज, अंडर 18 गर्ल्स एंड मरूबा कप टीम इवेंट में, ठीक है। नेक्स्ट जो हरीश मोथू हैं ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जो आपके क्वार्टर फाइनल्स तक गए थे एट द एशियन चैंपियनशिप, और इन्होंने कंप्लीट किया था कौन सी कैटेगरी के अंदर, ओपन मेंस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है किशोर कुमार जो सेमीफाइनल्स तक गए थे अंडर 18 बॉयज कैटेगरी में। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है, एशियन सर्फिंग फेडरेशन जिन्होंने अभी 3rd एडिशन ऑर्गेनाइज किया था इसके प्रेसिडेंट कौन है, सुशी साइका जो जापान के हैं एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका टोक्यो जापान में। फाइन। Now next question है, the Jal Jeevan Mission recently seen in news, it has completed how many years on 15th August 2024? So 2024 में जल जीवन मिशन को कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, इट इज 5 years। इसे 2019 में जो है लॉन्च किया गया था PM मोदी द्वारा, ठीक है। इसका मेन एम क्या था कि हमें जो पाइप्ड वाटर है वो हर रूरल हाउस होल्ड में पहुंचाना है बाय 2024। क्लियर है। नाउ इसके जो है अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि लगभग 77% जो है हमने रूरल हाउस होल्ड कवर कर लिए हैं जिनमें पाइप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जो स्टेटस आपका 17% था 2019 में, अब ये 77% हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हमारे टॉप अचीविंग जो आपके स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स अचीविंग 100% टैप कनेक्टिविटी ये रहे हैं गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, तो ये सारे आपके जो हैं टॉप स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे 100% टैप कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि इनिशियली हमारा जो आपका टैप वाटर कवरेज था वो आपका 3 करोड़ था, ओवर 3 करोड़, बट अब ये कितना हो गया है, 15 करोड़ हाउस होल्ड हो गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 8 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी ने 100% कवरेज यहाँ पे जो है प्रोवाइड किया है, ठीक है। मतलब इन 8 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी में
आपका टैप वाटर जो है वो 100% कवरेज दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा ओवर 88% स्कूल्स एंड 85% आंगनवाड़ीज में भी टैप वाटर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट सेज ओवर 2 लाख विलेजेस एंड 190 डिस्ट्रिक्ट्स रीच हर घर जल स्टेटस। तो आपके 2 लाख से ज्यादा विलेजेस और 190 डिस्ट्रिक्ट्स जो है उन्हें यहाँ पे हर घर जल स्टेटस दिया गया है। क्लियर है? Next is name the organization that has been recently in August recognized by the RBI as a first SRO self-regulating organization in a fintech sector। तो fintech sector की पहली SRO जो है वो बनाई गई है, उसे रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द RBI। इसका नाम क्या है? इट इज फेस। क्या नाम है इसका? फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ठीक है। इट इज फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, दैट इज फेस, ठीक है। इसे एसआरओ बनाया गया है और ये पहला एसआरओ है आपका फिनटेक सेक्टर का। क्लियर है? कुछ टाइम पहले ही आरबीआई ने जो है फ्रेमवर्क इसका रिलीज किया था आपके एसआरओ का फॉर द फिनटेक। तो ये मैंने डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ऑलरेडी समझाया हुआ है, तो मैं इसे समझाने रही हूँ। इवन मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर पिन कर दूंगी, कौन सी वीडियो में कौन सा क्वेश्चन है वहां पे आप देख लीजिएगा, और इवन मैं यहाँ पे वीडियो भी ऐड कर दूंगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन अगस्त 2024 विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज रिसीव्ड सेबी अप्रूवल फॉर लॉन्चिंग अ न्यू म्यूचुअल फंड। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसे सेबी ने अप्रूवल दिया है लॉन्च करने के लिए म्यूचुअल फंड को? इट इज कैपिटल माइंड फाइनेंशियल सर्विस। कौन सी कंपनी है? कैपिटल माइंड फाइनेंशियल सर्विस। क्लियर है? Next is recently in August, RBI has imposed a monetary penalty of rupees dash on the वलसाद महिला नागरिक सहकारी बैंक, जो आपका गुजरात का बैंक है, फॉर नॉन कंप्लायंस विद द आरबीआई डायरेक्शन। तो आरबीआई ने कितनी मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज की है वलसाद महिला नागरिक सहकारी बैंक पे? तो ये अमाउंट आपका है 1.25 लाख। कितना है? 1.25 लाख पेनल्टी लगाई गई है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन, जिसका नाम है भारत बिल पे सिस्टम फॉर बिजनेस। तो रिसेंटली एनपीसीआई ने इंट्रोड्यूस किया है बीबीपीएस को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको रिलीज किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और आपका डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन जो है वो ऑफिशियली लॉन्च किया गया है, विच इज यूपीआई सर्कल। क्या नाम है इसका? यूपीआई सर्कल। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ, इसके तो इसे मैं रिपीट नहीं करूंगी। आपके लिए मैंने यहाँ पे वीडियो का लिंक ऐड कर दिया है और पिन कमेंट में मैं क्वेश्चन नंबर भी मार्क कर दूंगी कौन से क्वेश्चन में ये समझाया गया है, ठीक है। नाउ अब बीबीपीएस जो है भारत बिल पे सिस्टम जो है, एक तो इसका आपका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। इसे लॉन्च किया गया है ताकि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो ईजिली हो पाए, ठीक है। उसको ईजी करने के लिए इसे लाया गया है। अब ये जो पेमेंट सॉल्यूशन है इसका एम क्या है? एनहांस करना इंक्लूसिविटी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी को ऑफ अ डिजिटल पेमेंट इन अ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा दो चार चीजें और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका इसका बन सकता है एक तो कि बीबीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? इट इज भारत बिल पे सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा लॉन्च किसने किया था? ये लॉन्च किया गया था आरबीआई के गवर्नर द्वारा, शक्तिकांत दास जी ने इसे लॉन्च किया था और डेवलप किया है इसे एनपीसीआई ने, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके बन गए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो भारत बिल पे है, ये एक आपका बिलिंग एग्रीगेटर है, मींस ये एक तरह से इंटरमीडिएरी का काम करेगा कस्टमर और जो मल्टीपल बिलर्स होंगे उनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो एनपीसीआई है, इट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने इसे ऑथराइज किया है एज अ भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। तो ये चीज याद रखनी है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। बीबीपीसीयू का फुल फॉर्म है भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट, जिसका काम क्या रहेगा? मॉनिटर करना कि ये सारी चीजें जो है कैसे काम कर रही है, मतलब भारत बिल पे जो है कैसे काम कर रहा है, क्या क्या चीजें इसमें हो रही है, ये सब कौन देखेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन देखेगी, भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट देखेगी, ठीक है। और अगर पूछा जाए भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट क्या है, तो ये आपका एनपीसीआई है। आरबीआई ने इसे एनपीसीआई को ऑथराइज किया है एज अ भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो एनपीसीआई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट क्या है? ये एनपीसीआई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रीन्यू पावर ने रिसेंटली एक क्लीन पावर सेल एग्रीमेंट साइन किया है 437.6 मेगावाट का,
ठीक है, एक टेक कंपनी के साथ किया है। कौन सी टेक कंपनी है? इट इज योर माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड हैज साइंड एन अग्रीमेंट, क्लीन पावर सेल अग्रीमेंट विद अ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब जो ये अग्रीमेंट है, इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस मोर देन 1 मिलियन यूनिट्स ऑफ ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी इन एनुअली, एंड ये जो टारगेट है, इस टारगेट से माइक्रोसॉफ्ट को क्या फायदा होगा? हेल्प मिलेगी बेसिकली, कि इनका जो कार्बन नेगेटिव टारगेट है 2030 का, वो इसमें इसे जल्दी अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब अचीव कर पाएंगे। फाइन, अब जो ये अग्रीमेंट है, ये आपका पार्ट है 5 परचेसिंग पावर अग्रीमेंट, जो इन मंथ ऑफ मई जो है साइन किया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के आपके सीईओ करंटली है सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया के आपके प्रेसिडेंट है पुनीत चंदोक। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है इसका यूएसए में, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, एंड 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। रेन्यू पावर की बात करेंगे तो इसके चेयरमैन एंड सीईओ हैं सुमंत सिन्हा। हेडक्वार्टर आपका है गुरुग्राम हरियाणा में, और 2011 में से स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट इज which of the following statement is correct with respect to the Anubhav Awards presented by the Department of Pension and Pensioners Welfare? तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? जो ये अवार्ड्स हैं, ये आपके मतलब जो आपके अनुभव अवार्ड्स हैं, ये 5 अनुभव अवार्ड्स दिए गए थे, और इसके साथ 10 जूरी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे फ्रॉम द 9 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन अ 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जो विनर हैं आपके अनुभव अवार्ड के, इनको मेडल, सर्टिफिकेट और इंसेंटिव दिया जाता है 10,000 रुपए का। ठीक है, थर्ड पॉइंट सेज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनुभव वॉज लॉन्च इन मार्च 2015 फॉर रिटायरिंग एंड रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू शेयर देयर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस एंड सजेशंस। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है आप जो आपके 5 अनुभव अवार्ड्स हैं, उनके नाम देख सकते हो, अवार्डीज के नाम: टी जैकब, आदिति दास रौत, जी नंचरमा, राजेश कुमार परिदा एंड अप्पा श्रीधर। इन 5 को ये अनुभव अवार्ड्स दिए गए थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो 10 अनुभव जूरी सर्टिफिकेट्स विनर है, इनके नाम भी आप देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर जो है, इन्होंने 55th प्री रिटायरमेंट काउंसलिंग भी यहाँ पे की थी, ऐसे लोगों के लिए जो रिटायर हो रहे हैं 31 मार्च 2025 में, उन लोगों के लिए ये वर्कशॉप यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो डीजी नए बनाए गए हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। इनका नाम क्या है? नाम है बी श्रीनिवास। क्या नाम है? बी श्रीनिवास। इन्होंने रिप्लेस किया है आशीष दयाल सिंह को। क्लियर है, इनसे पहले आशीष दयाल सिंह इस पोजीशन पे थे। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, बी श्रीनिवासन जो है, ये आपके करेंटली सर्व कर रहे हैं डायरेक्टर बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर बिहार के। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following firm is not involved in a combination approved by the CCI Competition Commission of India with respect to the merger of Reliance Industries Limited media asset with a Walt Disney? तो यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन आपके सही हैं। कौन कौन से? स्टार जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टार टेलीविजन प्रोडक्शन लिमिटेड, वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इन सबका मर्जर यहाँ पे हुआ है एक्सेप्ट जी मीडिया कॉर्पोरेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जी मीडिया कॉर्पोरेशन इज द राइट आंसर। अब इस मर्जर के साथ जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इनके पास स्टेक रहेगा आपका 63.16% का, वेरस वॉल्ट डिज्नी का रहेगा 36.84% का। क्लियर है। नाउ सीसीआई की बात करेंगे, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसके चेयरपर्सन करंटली है रवनीत कौर। हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, और इसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अगस्त 2024 इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर प्लेस किया है आपका 73,000 SIG 716 सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल का। ठीक है, कौन सी कंट्री के साथ ये आपका जो है ऑर्डर साइन हुआ है? तो इट इज बाय द यूएसए। यूएसए हमें प्रोवाइड करेगी 73,000 SIG 716 सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स को। ठीक है, जिसका अमाउंट है, ऑर्डर का जो अमाउंट है, इट इज 837 करोड़। फाइन, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यूएसए की कौन सी कंपनी बेसिकली ये मैन्युफैक्चर कर रही है? तो SIG सॉलिड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, जब हमें ये आपका एडिशनल जो ऑर्डर मिल जाएगा, इसके बाद इंडिया के पास 1.45 लाख असॉल्ट राइफल्स हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इन इंडिया राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं?
तो नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को, ठीक है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद जी की। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो 29 अगस्त को क्या होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद जी की। और इस बार हमने 2024 में इसका 13th एडिशन ऑब्जर्व किया था, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जी को विजार्ड ऑफ हॉकी भी बोला जाता था, ठीक है, मतलब इनके हाथ में बोलते थे जादू है। इवन अगर ये करची ले लें, करची लेके भी गोल करने निकले तो बोलते थे कि इनका गोल तो होएगा ही होगा, ये ऐसा जादू था इनके हाथ में, ठीक है। नाउ इनके अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो 1928 समर ओलंपिक इन्होंने जो है जीता था, मतलब हमने जीता था इंडिया की टीम ने। देन 1932 में समर ओलंपिक जो हुए थे लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है, ये भी जीता था। 1936 का जो समर ओलंपिक था बर्लिन जर्मनी में हुआ था, ये भी जीता था। इसके अलावा 1956 में हमारी गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म भूषण से नवाजा था, क्लियर है। अब इनके नाम पे कुछ अवार्ड्स जो हैं, अवार्ड्स के नाम रखे गए हैं, जैसे ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये आपका इंस्टीट्यूट किया गया था 2002 में, ठीक है। इसके अलावा 2021 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था, इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था, ठीक है, इनके ऑनर में, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज which of the following organization has recently in August integrated DigiLocker with its recruitment portal to reduce recruitment time? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली डिजीलॉकर को बेसिकली इंटीग्रेट किया है इनके रिक्रूटमेंट पोर्टल से? क्यों? इनका जो रिक्रूटमेंट टाइम है वो कम हो जाएगा। अब ये कैसे कम होगा? बेसिकली यहाँ पे डिजीलॉकर में हम डॉक्यूमेंट्स रखते हैं हमारे डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके साथ इंटीग्रेशन इन्होंने किया है, जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन ही हमें चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। साथ में ही यहाँ पे जो फेक डॉक्यूमेंट्स का दिक्कत आता है सबमिशन का, वो भी नहीं होगा और मिस्टेक्स भी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये इंटीग्रेट किया गया है? इट इज इंडियन रेलवेज। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंडियन रेलवेज ने किया है, ठीक है। अब इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले 18 से 24 मंथ का होता था, अब ये लेस देन 6 मंथ में हो जाया करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको नोट करनी है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो जॉब एप्लीकेंट्स हैं ये अलाउ करेंगे, ठीक है। इस इंटीग्रेशन से मतलब क्या फायदा होगा, ये अलाउ करेगा जॉब एप्लीकेंट्स को कि ये लिंक करे अपना डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिससे वेरिफिकेशन करने में आसानी होगी। साथ में ही यहाँ पे जो मेडिकल चेकअप्स के कॉल्स हैं वो भी आपके डिजीलॉकर से होंगे और अपॉइंटमेंट लेटर्स भी आपको डिजीलॉकर से ही इशू किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं 29 अगस्त को, ठीक है। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 अगस्त को, क्योंकि इस दिन 1991 में जो कजाकिस्तान में आपका सेमी पेलेंतिस्क न्यूक्लियर टेस्ट साइट है, इसको बंद किया गया था, इसका क्लोजर किया गया था, ठीक है। जो ये न्यूक्लियर साइट थी इसमें 456 न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन हुए थे 1949 से 1989 के बीच में, और 1991 में इसको बंद कर दिया था। 29 अगस्त को ये बंद किया गया था, इस वजह से इस दिन हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है ये ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 1945 में ये हुआ था आपका इन एलामोगोर्डो न्यू मैक्सिको यूएसए में ये हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का कब हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट पहला? 1974 में इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था न्यूक्लियर टेस्ट। 1974 में कहाँ पे हुआ था? पोखरण राजस्थान में हुआ था, ठीक है। इसी के साथ इंडिया जो है 6th न्यूक्लियर पावर बना था। इंडिया से पहले कौन कौन थे? यूएसए, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट इज during the 8th Empowered Program Committee, that is EPC committee, the Ministry of Textile approved the 4 startups with a grant of approximately rupees dash each under the Grant for Research and Entrepreneurship across Aspiring Innovators in Technical Textile Scheme, that is GREAT scheme के अंडर ये अप्रूवल यहाँ पे जो है ग्रांट जो है वो अप्रूव किए गए हैं, ठीक है। सो जो 8th Empower कमेटी बेसिकली 8th Empowered प्रोग्राम कमेटी जो है ये आपकी हेल्ड हुई थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा 4 स्टार्टअप्स के लिए ग्रांट अप्रूवल किया गया है। और ये अप्रूवल कितना है आपका? ईच स्टार्टअप को यहाँ पे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कौन सी स्कीम के अंडर दिए जाएंगे? आपका ग्रेट स्कीम, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल, ठीक है। इसके अलावा इस कमिटी ने यहाँ पे अप्रूव किया है
20 करोड़ का अमाउंट, ठीक है, ग्रांट दिया है 20 करोड़ का 5 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, ताकि ये अपना जो बीटेक का कोर्स है उसमें टेक्निकल टेक्सटाइल नाम से नया कोर्स इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। नेक्स्ट इज which department has recently in August organized the conference on experience sharing and capacity building in disaster management in collaboration with the National Telecommunication Institute for Policy Research and Innovation Training and Licensed Service Areas, that is LSA। तो recently जो Department of Telecom है इन्होंने organize किया था conference experience sharing and capacity building in a disaster management, आपका NTI-PRIT के और लाइसेंस सर्विस एरिया LSA के कोलैबोरेशन में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन। नाउ जो कॉन्फ्रेंस था ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, महानगर दूरसंचार भवन में, जिसका फोकस एरिया आपके क्या थे? स्ट्रेंथनिंग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलेंस, दूसरा था एनहांसिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेक होल्डर्स, तीसरा था रिफाइनिंग डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज विद द टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है। इसकी थीम क्या थी आपकी? इट वॉज strengthening telecom infrastructure resilience and enhancing disaster management policies. Fine. Now next आपको क्वेश्चन है, the Ministry of Road Transport and Highways has launched the vehicle scrapping policy या voluntary vehicle modernization program इन्होंने जो है लॉन्च किया है, किस चीज के लिए? फेज आउट करने के लिए पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को। अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कंसेशन प्रोवाइड करेगी मोटर व्हीकल टैक्स पे अप टू -% फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड अप टू -% फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो जो आपके नॉन ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल है इसके लिए 25% तक का यहाँ पे जो है आपको कंसेशन दिया जाएगा, वेयर एज अप टू 15% जो है ये दिया जाएगा कंसेशन ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, 25% एंड 15% फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। क्लियर है? अब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो स्क्रैप व्हीकल है उसे लिंक करना पड़ेगा हमारे वाहन सिस्टम से, ये जो पोर्टल है उससे। क्लियर है? Next is the Union Cabinet has approved the proposal for third batch of ascending e-auctions to establish private FM radio channels across 234 new cities with a reserve price of rupees 784.87 करोड़ अंडर प्राइवेट FM रेडियो फेज थर्ड पॉलिसी। तो रिसेंटली बहुत सारे अप्रूवल जो है हमारी गवर्नमेंट ने किए थे, जिसमें से एक अप्रूवल आपका है थर्ड बैच असेंडिंग ई ऑक्शन का स्टैब्लिश करने के लिए। कितने प्राइवेट FM रेडियो चैनल्स? इट इज 730, इट इज योर 730 प्राइवेट FM रेडियो चैनल्स अक्रॉस 234 न्यू सिटीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट अप्रूवल आपका है कि कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 3 रेलवे प्रोजेक्ट, जिसमें से 2 आपके न्यू लाइंस हैं एंड एक आपका मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवेज का, ठीक है, जिसके लिए टोटल कॉस्ट दी गई है 6,456 करोड़ की, और 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर किए जाएंगे फ्रॉम ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। इसके अलावा नेक्स्ट आपके अप्रूवल है, पहला अप्रूवल है कैबिनेट ने अप्रूव किया है CFA टुवर्ड्स इक्विटी पार्टिसिपेशन by the state government of a north eastern region for the development of hydroelectric projects, और ये आपका जो है प्रपोजल था मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर ये बेसिकली डेवलप किया जाएगा जॉइंट वेंचर से। कौन से जॉइंट वेंचर है? स्टेट एंटिटीज और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की आपके यहाँ पे जॉइंट वेंचर रहेगी, ठीक है। अब इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए बजट दिया गया है आपका 4,136 करोड़ का, और ये जो स्कीम है ये आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 से फाइनेंशियल ईयर 2032 तक चलेगी, ठीक है। एंड इट विल सपोर्ट अराउंड 15,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। फाइन। नेक्स्ट आपका अप्रूवल जो है, इसमें कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 12 इंडस्ट्रियल नोड्स अंडर दी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट दी गई है 28,602 की, ठीक है, 2 करोड़ की। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो इंडस्ट्रियल नोड्स हैं ये कहाँ पे आपके जो है स्टैब्लिश किए जाएंगे। इनकी लोकेशन आपकी है उत्तराखंड में खुरपिया, देन पंजाब में राजपुरा एंड पटियाला बेसिकली, देन दीघी इन महाराष्ट्र, पलक्कड़ इन केरला, आगरा एंड प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, गया इन बिहार, जहीराबाद इन तेलंगाना, ओरवकल एंड कोपरती इन आंध्र प्रदेश एंड जोधपुर पल्ली इन राजस्थान। तो ये लोकेशन आपकी रहेंगी, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, द बैंक ऑफ बड़ौदा's बॉब कार्ड लिमिटेड, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की ये सब्सिडी है बॉब कार्ड लिमिटेड, जिसने रिसेंटली एटर्ना
जो क्रेडिट कार्ड है उसे लॉन्च किया है ऑन अ डैश नेटवर्क। कौन से नेटवर्क पे लॉन्च किया है? तो इट वाज लॉन्च ऑन द रुपे नेटवर्क। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज लॉन्च ऑन द रुपे नेटवर्क। और ये लॉन्च किया गया था आपका 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल जो आपका हेल्ड हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ पे आपका जो है लॉन्च किया गया था। अब इस कार्ड को डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड इन अ पार्टनरशिप विद द NPCI। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया रुपे प्लेटफॉर्म पे से लॉन्च किया गया है। और इसका एनुअल फी क्या रहेगा इस प्लेटफॉर्म का? 2499 रुपीज का। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे बॉब कार्ड की। इसकी स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है, MD एंड CEO कौन है? शैलेंद्र सिंह। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इट्स टैगलाइन इज क्रेडिट रीइमेजिन्ड। फाइन, नेक्स्ट है Which among the following small finance bank has launched a Inuri Rupee Platinum credit card? तो इनमें से कौन सा आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है? कौन सा बैंक है जिसने इनूरी कार्ड को जो है लॉन्च किया है? इट वाज डन बाय दी ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा बैंक है? ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इस कार्ड को जो है NPCI के पार्टनरशिप से लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इनूरी जो है, इनूरी मतलब होता है विश। ठीक है, इनूरी मीन्स विश इन जापानीज। तो ये आपका मीनिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो MD एंड CEO है आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक के कदम्बली पी थॉमस या पॉल थॉमस। हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला में। टैगलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग। 2017 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, next is name the person who has been appointed as a managing director and chief executive officer of a Shriram Capital Private Limited। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जिनको अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? तो इनका नाम आपका है सुभाश्री श्रीराम। क्या नाम है इनका? शुभाश्री श्रीराम। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ठीक है, नाउ श्रीराम कैपिटल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2011। ओके, नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु टॉप द हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2024। तो हुरन इंडिया ने अभी रिच लिस्ट आपकी जो है रिलीज की थी इन मंथ ऑफ अगस्त एंड यहाँ पे टॉप किया था गौतम अदानी जी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय दी योर मुकेश अंबानी जी, देन शिव नाडर एंड फैमिली, साइरस एस पूनेवाला, देन दिलीप शांगवी। तो ये आपके टॉप 5 जो है रैंकर थे इन दी हुरन इंडिया रिच लिस्ट। फाइन, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें हुरन इंडिया की तो इट इज MD एंड जो आपके चीफ रिसर्चर्स हैं हुरन इंडिया के, इनका नाम है अनास रहमान जुनैद। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में और स्टैब्लिश किया गया था इसे 2012 में। ठीक है, नाउ अब हुरन इंडिया जो रिच लिस्ट है इससे रिलेटेड आपके की हाइलाइट्स देखते हैं। तो पहली बार इस लिस्ट में जो है 2024 की जो लिस्ट निकली थी उसमें पहली बार देखा गया है कि लिस्ट आपकी 1500 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स की बनी है। ठीक है, मतलब 1500 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स इस लिस्ट में शामिल हुए हैं जिनकी जो वर्थ है वो आपकी ओवर 1000 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा सेक्टर जो है वो आपका टॉप सेक्टर रहा है जहाँ से आपके न्यू एंट्रेंट्स हमें मिले हैं? इट इज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्टर। ठीक है, एंड इट इज फॉलोड बाय द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल। ठीक है, ये दोनों आपके टॉप सेक्टर रहे थे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है रियल इस्टेट सेक्टर में। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज जो हमारे सेलिब्रिटी हैं शाहरुख खान जी, ये भी इस लिस्ट में इस बार शामिल हुए हैं। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ अ रेड चिली एंटरटेनमेंट एंड इन्होंने यहाँ पे डेब्यू की है और इनका जो है वेल्थ कितना है? इट इज़ 7,300 करोड़ रुपीस का। ठीक है, एंड ही टॉप्ड अमंग द सिल्वर स्क्रीन टाइटन्स इन 2024। फाइन, इसके अलावा पहले आपके एंजल इन्वेस्टर हैं जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं जिनकी वर्थ है 1200 करोड़ की और नाम क्या है इनका नाम है आनंद चंद्रशेखरन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सेल्फ मेड विमेन की जो लिस्ट है वो भी देख लेते हैं, जहाँ पे टॉप किया है जोहो की राधा वेम्बू ने, फॉलोड बाय नायिका फाल्गुनी नायर, जयश्री उल्लिया, किरण मजुमदार शॉ एंड नेहा नारखेड़े एंड फैमिली। फाइन, नेक्स्ट इज who has been recently in August appointed as a chairman of the Indian Oil Corporation Limited, that is IOCL के एडिशनल चार्ज अभी दिया गया है आपका सतीश कुमार वादुगुरी जी को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? एसएम वैद्या, श्रीकांत माधव वैद्या जी को इन्होंने जो है रिप्लेस किया है। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अब IOCL का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में और इसे 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट है
who has been recently in August appointed as a chairman of a Hindustan Petroleum Corporation Limited as an additional charge। तो यहाँ पे भी आपके हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन है वो एडिशनल बेसिस पे अपॉइंट किए गए हैं। 3 महीने के लिए अपॉइंटमेंट इनका किया गया है। नाम क्या है इनका? रजनीश नारंग। क्या नाम है? रजनीश नारंग। और इन्होंने जो है रिप्लेस किया है आपका पुष्प कुमार जोशी को। ठीक है, किसको रिप्लेस किया है? पुष्प कुमार जोशी जी को। नाउ HPCL की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड 1974 में इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था। फाइन, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो रजनीश नारंग जी की। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरर टू स्टार्ट ऑपरेशन इन अ गिफ्ट सिटी गुजरात। ठीक है, तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपना जो है ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं गिफ्ट सिटी में? तो इट इज इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरर मतलब होता है कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो इंडिया फर्स्ट लाइफ के आपके MD and CEO कौन है? इनका नाम है ऋषभ गांधी। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड और 2009 में से स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ही ऐसे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।